एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं कर्महीन जब होत है सबहु होत है बाम, छाँव जान जहाँ बैठते वहाँ होत है घाम। इस वक्त ये जो देश देख रहे हैं तुर्की, ये बुरी तरीके से घिर गया है। इसकी 2 मनोकामना तबाह हो गई है। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देखिए। इजराइल को ये धमका रहे हैं कि अगर तुमने फिर से सीज फायर तोड़ने की कोशिश करी तो अच्छा नहीं होगा, परिणाम भुगतने होंगे। वहीं दूसरी तरफ क्या तुर्की के लिए ध्वनि मिसाइल तैयार हो रही है। ग्रीस में ध्वनि और ब्रह्मोस को लेकर क्या चल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जब गाजा की लड़ाई शुरू हुई थी ना, तब मैंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में कहा था कि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई जियोपॉलिटिक्स को बदल कर रख देगी। और उसके पीछे कारण क्या था? गाजा का युद्ध शुरू होना उससे ठीक पहले भारत में G20 का सम्मेलन हुआ था और इस G20 के सम्मेलन में अर्दोगन भी आए हुए थे और साथ ही साथ यहाँ सऊदी अरब के प्रिंस भी थे, जो बाइडेन भी थे। और उस समय एक बड़ी घोषणा हुई थी और ये तस्वीर बड़ी चर्चा में आई थी, जिसमें सऊदी अरब के प्रिंस जो बाइडेन और पीएम मोदी थे। जो बाइडेन सऊदी अरब के प्रिंस को पसंद नहीं करते थे। दोनों के बीच में ऐसी तकरारें शुरू में देखने को मिल भी चुकी थी, लेकिन ये वो मौका था जहां पर तीनों ने हाथ मिलाया था। और ये किस चीज के लिए मिलाया था? ये था आई मेक कॉरिडोर। इस G20 के समाप्त होने के बाद तुर्की की तरफ से एक बयान आया और तुर्की ने कहा कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। यूरोप तक अगर कोई रास्ता जाएगा तो वो मुझे पार किए बगैर जा नहीं सकता है। यहाँ से अर्दोगन की महत्वाकांक्षा जागी। अर्दोगन ने इराक के साथ मिलकर आनन फानन एक कॉरिडोर बनाने की घोषणा भी कर दी और न सिर्फ घोषणा बल्कि उस पर काम भी शुरू कर दिया। और अब शुरू हुई असली लड़ाई कॉरिडोर की। स्क्रीन पर एक मैप देखिए, जिस मैप में आपको कई कॉरिडोर देखने को मिलेंगे जो या तो प्रस्तावित हैं या इस पर काम चल रहा है। इसमें से एक है चाइना जो शुरू से काफी चालाक रहा है। चाइना ने BRI के तहत अपने जाल को फहराया और ये कहां तक फैला? भारत को अगर छोड़ दें, पाकिस्तान, ईरान, इसके अलावे ये काफी दूर तक फैलता चला गया। जर्मनी, UK तक फैलता चला गया। इन्होंने कजाकिस्तान का भी रास्ता पकड़ा, रूस को भी इन्होंने अपने पाले में ले आया। अगर BRI की बात करें तो BRI ने अच्छा खासा बढ़त दिखाया। BRI बनाने के पीछे चाइना का एक बहुत बड़ा मोनोपोली था। जब चाइना ने BRI बनाया तो रूस ने भी शुरुआत करा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का और रूस से ईरान को जोड़ा, ईरान से फिर भारत को जोड़ा। अभी अगर आप देखेंगे तो अभी का सीन क्या है? जब आईमेक की घोषणा हुई थी, ये आईमेक की घोषणा कुछ ऐसे हुई थी, भारत को UAE से जोड़ना है, UAE को सऊदी अरब से जोड़ना है, सऊदी अरब फिर जॉर्डन से जुटेगा, जॉर्डन इजराइल से, इजराइल ग्रीस से और ग्रीस फिर जर्मनी से और यूरोप में एंट्री हो जाएगी। लेकिन क्या ये सिर्फ व्यापार की बात है? सिर्फ व्यापार की बात नहीं है। आईमेक कॉरिडोर के बनने में कई अड़चने हैं। आईमेक कॉरिडोर जिस रास्ते से गुजरता है, सबसे पहले आईमेक कॉरिडोर के लिए हमास एक सबसे बड़ी समस्या था और हमास को कैसे कंट्रोल करेगा इजराइल, ये एक बड़ी दुविधा वाली बात थी। इतने सारे अरबों डॉलर खर्च करके पूरी प्लान करके अगर हमास को हैंडल नहीं कर पाया इजराइल तो पूरा प्लान चौपट हो जाता है। लेकिन हुआ क्या? अभी की डेट में हम लोग देख रहे हैं हमास तबाह हो चुका है और गाजा एक ऐसी स्थिति में आ गया है कि अब वो इजराइल के फुल कंट्रोल में भी है। यानी एक बार फिर से आईमेक कॉरिडोर के लिए रास्ता खुल गया। आईमेक कॉरिडोर को हर हाल में पूरा होना है, ये बात निश्चित है। लेकिन अमेरिका जिस तरीके से चल रहा है वो बाकी के कॉरिडोर को एक झटका भी दे रहा है। जैसे चाबहार को बंद करके रूस के कॉरिडोर को झटका देना और आईमेक कॉरिडोर को आगे ले जाकर BRI का एक कॉम्पिटिटर तैनात करना। और सबसे बड़ी मुश्किल वाली बात क्या है? यहाँ पर अब हमास तो रह नहीं गया, हिजबुल्लाह भी नहीं रह गया। ये लोग वो ताकत नहीं रह गए हैं जो आईमेक कॉरिडोर को चुनौती दें। अब एक है और वो है तुर्की। तुर्की के पास अब अकेले को उतनी ताकत नहीं रह गई है और अगर तुर्की ने थोड़ी बहुत कोशिश भी करी तो फिर इजराइल उसका इलाज ढूंढना शुरू कर देगा। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। इजराइल में जैसे ही शांति आई है, आईमेक को लेकर एक होप फिर से शुरू हो गया है। ये इटली के सांसद कह रहे हैं, यानी इटली भी अब इससे
जुड़ने के लिए तैयार है। तुर्की के लिए ये बड़ा झटका है कि तुर्की को छोड़कर अब यूरोप के लिए एक सीधा रास्ता बनेगा और ये कॉरिडोर जितनी तेजी से बनेगा ना, उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। 2050 तक ये बहुत बड़े प्लान में है। 2030 तक ये लगभग ऐसा बना लेना चाहते हैं कि इस कॉरिडोर से आना जाना शुरू हो सके और 2050 तक इस कॉरिडोर को वो एक जाल के तौर पर बदल देंगे। कई सारे देशों को इसमें जोड़ चुके होंगे। तुर्की के लिए ये एक ऐसी चीज है जिसमें तुर्की को अब अकेला छोड़ दिया गया और रास्ते में जो जो देश इससे जुड़ेंगे वो देश अगली सदी तक मुनाफा कमाते रह जाएंगे। तुर्की के लिए सिर्फ यही एक झटका नहीं है, बल्कि तुर्की के लिए एक दूसरा झटका भी तैयार हो रहा है। आपने नोटिस करा होगा, भारत के युद्धपोत भूमध्य सागर में बार बार घूम रहे हैं। न सिर्फ इतना, बल्कि ग्रीस और भारत के बीच में बहुत ही अच्छी साझेदारी बन रही है। अभी तो ये भी कहा जा रहा है, ग्रीस की मीडिया में अब ये डिस्कशन हो रहा है कि हमें भारत के साथ दोस्ती को और आगे ले जाना चाहिए और न सिर्फ आगे ले जाना चाहिए, बल्कि कुछ हथियारों को साथ मिलकर प्रोड्यूस करना चाहिए और एजियन सागर में तुर्की के खिलाफ प्रभुत्व को हासिल करना चाहिए। अब साथ मिलकर ये क्या बनाएंगे? पहली बात तो ये कही जा रही है कि क्यों ना हम ध्वनि को साथ मिलकर बनाना शुरू कर दें। ध्वनि क्या है? हमने आपको एक खबर बताई थी जिसमें कहा था DRDO HSTDV पर काम कर रहा है और इसके तहत हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है। मैक 5 से 6 की स्पीड वाली ये मिसाइल जो कम ऊंचाई पर उड़ती है और रडार से बच जाती है। थाड हो, आयरन डोम हो, ऐसे सिस्टम के लिए भी इसे रोकना कठिन हो जाता है। पहला उड़ान और परीक्षण इसी साल इसका होने जा रहा है। इससे भारत अमेरिका, रूस और चीन के साथ हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी क्लब में शामिल हो रहा है और ग्रीस की मीडिया में डिस्कस हो रहा है कि चलो DRDO के साथ मिलकर हम इसे डेवलप करते हैं और अपने देश में भी डेवलप करते हैं, साथ ही ब्रह्मोस मिसाइल भी भारत से खरीदते हैं। कुल मिलाकर तुर्की के लिए मुसीबतें बढ़ती हुई दिख रही हैं और यहाँ चाइना का चैलेंज तैयार हो रहा है। IMEC कॉरिडोर को लेकर अब आप देखेंगे मीडिया में खूब चर्चा होनी शुरू हो चुकी है। इटली में बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। आने वाले समय में IMEC कॉरिडोर को आप बढ़ते हुए देखेंगे। अमेरिका इस प्रोजेक्ट के फेवर में इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका को इस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ रहा है। सभी देश जो इसमें शामिल हो रहे हैं अपने अपने हिस्से पर वही खर्च कर रहे हैं। इस वजह से भी ये अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ट्रंप ने इसे एक शानदार प्रोजेक्ट कहा है। खैर, इस मार्ग के बनने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई नजर आएंगी। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।